बात 1885 की है। झारखंड में अकाल पड़ा था। इस दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, यह है दैनिक भास्कर ऐप है, ठीक है ना। इसमें झारखंड के बारे में बताया गया है। मान्यता नागों ने बसाया, नदियों में हीरे बहते थे। तो इनमें मेन फैक्ट है, उनको देखेंगे और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको ही अच्छी तरह से ढंग से देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि फ़ोटो व वीडियो से याद ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 1885 की है। झारखंड में अकाल पड़ा था। इस दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। दफनाते वक्त उसके साथ गहने भी कब्र में दबा दिए गए। मान्यता थी कि उसे स्वर्ग में भूखा नहीं मरना पड़ेगा, लेकिन रात में एक शख्स ने कब्र खोदकर वो गहने निकाल लिए और उन्हें बेचकर घर के लिए कुछ चावल खरीदे। जब उसकी माँ और गांव के लोगों को ये पता चला तो सब नाराज हो गए। उन्हें डर था कि कहीं आत्मा नाराज ना हो जाए। गहने निकालने वाले शख्स का नाम था बिरसा मुंडा, जिन्हें आज लोग भगवान की तरह पूजते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक कहार। झारखंड की कहानी के पहले एपिसोड में जानेंगे बिरसा मुंडा कैसे बने लोगों के भगवान, झारखंड को नागखंड क्यों कहा जाता था और हीरे उगलती नदी का किस्सा जिस पर कब्जे के लिए अकबर ने हमला किया था। झारखंड की कहानी को आसान भाषा में समझने के लिए हमने इसे 5 चैप्टर्स में बांटा है। झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, झाड़ यानी पेड़ और खंड मतलब टुकड़ा, जिसे वन प्रदेश भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों से लेकर अकबरनामा तक में झारखंड के अलग अलग नामों का जिक्र मिलता है। चैप्टर 1, झारखंड की पौराणिक कहानी। ए.बी. बनर्जी की किताब असुर इंडिया के मुताबिक राजा परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने नाग यज्ञ कराया था, लेकिन पंडुरिक नाम का एक नाग बचकर भाग निकला और बनारस में ब्राह्मण का रूप धारण कर रहने लगा। यहाँ शादी करने के बाद पुंडरिक के यहाँ लड़का हुआ, जिसकी जीभ नाग की तरह 2 हिस्सों में थी। पुंडरिक ने जैसे ही ये सच्चाई अपनी पत्नी को बताई तो पति पत्नी की मौत हो गई। आगे चलकर उस बच्चे को मुंडा राजा मदरा ने पाला। उसका नाम सुतिया पाहन रखा गया, जिसने राजा बनने के बाद इस जगह का नाम सुतिया नागखंड रखा। इस इलाके पर नंद, मौर्य और पाल साम्राज्य का भी राज रहा। चैप्टर 2, मुगलों का दौर। एक वक्त था जब इस जगह को छोटा नागपुर कहा जाता था और यहाँ बहने वाली शंख नदी में हीरे मिलते थे। ये बात जैसे ही मुगल शासक अकबर को पता चली तो उसने छोटा नागपुर पर हमला कर दिया। जंग में यहाँ के राजा मधु सिंह हार गए और दोनों में एक समझौता हुआ कि मधु सिंह अकबर को सालाना 6,000 रुपए और हीरे देंगे। बाद में मधु सिंह के बेटे दुर्जन साल की हीरे पहचानने की काबिलियत की वजह से मुगल शासक जहांगीर ने राज्य वापस कर दिया और शाह की उन्हें उपाधि भी दी। चैप्टर 3, संथाल विद्रोह की कहानी। साल 1793 में अंग्रेजी हुकूमत द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर आई। इसकी आड़ में जमींदारों और सूदखोरों ने संथाल आदिवासियों को कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़प ली। अंग्रेजों ने भी उनका शोषण शुरू कर दिया। उस वक्त मगनाड़ी के चुन्नू मांझी के 4 बेटे सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू ने 30 जून 1855 को एक बड़ी सभा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जुलाई 1855 में अंग्रेजी फौज ने पहले 2 भाई चांद और भैरव को मारा। बाद में सिद्धू और कान्हू मुर्मू को गिरफ्तार कर फांसी दे दी। चैप्टर 4, भगवान बिरसा मुंडा की कहानी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। स्कूल में पढ़ाई के लिए उन्हें अपना धर्म बदलना पड़ा था। उनका नाम डेविड रखा गया था, लेकिन अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार के चलते उन्होंने स्कूल के साथ ईसाई धर्म भी छोड़ दिया। साल 1893-94 में अंग्रेजी हुकूमत ने गांव की बंजर जमीन और जंगलों को संरक्षित वन घोषित कर दिया था। जंगल जाने पर आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया जाता। इसके विरोध में बिरसा ने 1 अक्टूबर 1894 को हजारों लोगों के साथ चक्रधरपुर में प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि लोग उनकी बातें भगवान मानकर सुनते थे। इसके बाद बिरसा ने जमींदारों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने 500 रुपए का इनाम रखा था। साथ रहने वाले चौकीदार ने इनाम के लालच में बिरसा मुंडा की मुखबिरी की। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 9 जून 1900 को जेल में उनकी मौत हो गई। लोगों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था, जबकि ब्रिटिश सरकार का कहना था कि उनकी मौत बीमारी से हुई थी। चैप्टर 5, देश का दूसरा जलियांवाला बाग।
साल 1947 में आजादी के 4 महीने बाद खरसावां स्टेट को ओडिशा में जबरदस्ती शामिल कर लिया था। इसके विरोध में झारखंड के नेता जयपाल सिंह मुंडा ने सभा बुलाई, जिसमें 50,000 से ज्यादा आदिवासी पहुंचे। ओडिशा सरकार प्रदर्शन को रोकना चाहती थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीकांड में बचे साधु चरण बिरुआ के मुताबिक शवों को कुएं में फेंका और जलाया जा रहा था, ताकि मरने वालों की असल संख्या पता न चल सके। कहा जाता है कि इस घटना में 1000 से ज्यादा आदिवासी मारे गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ा सिर्फ 32 का ही था। राम मनोहर लोहिया ने इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग कहा था। इस एपिसोड में इतना ही। झारखंड की कहानी का अगला एपिसोड देखिए अक्टूबर में। ये है भाई। अब इसमें जो मैन उनको देख लेते हैं। मान्यता, नागों ने बसाया नदियों में ही रहते थे, जो बिरसा मुंडा से संबंधित है ना, जो बिरसा मुंडा से संबंधित है और जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं फैक्ट व तथ्यों को अच्छी तरह से देखेंगे अपन। ठीक है। जब मान्यता, नागों ने बसाया नदियों में ही रहते थे। 4 भाइयों ने 1857 से भी पहले अंग्रेजों से बगावत कैसे लड़े झारखंडी। चलिए, फरवरी, ये बिरसा मुंडा है, देख ये बिरसा मुंडा है और ये अरेस्ट हुए थे ना, तब की फ़ोटो है ये तब की फ़ोटो है बिरसा मुंडा की। ठीक, ओरिजिनल फ़ोटो है ये वाली। ठीक, आगे चलते हैं। फरवरी 1856 यानी करीब 168 साल पहले लंदन के मशहूर अखबार द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में स्केच की एक सीरीज छपी। स्केच की एक सीरीज छपी। बताया गया कि अंग्रेज सरकार ने भारत में संथाल हुल आंदोलन का दमन कैसे किया। संथाल का तो पता है कि भाई संथाल विद्रोह हुआ था, लेकिन हुल का पता नहीं है। संथाल हुल आंदोलन का दमन कैसे किया। इतिहासकार इंद्र कुमार चौधरी अपनी किताब फ्रॉम रीजन टू नेशन द ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन झारखंड 1858 में लिखते हैं। ये स्केच रेवेन्यू सर्वेयर कैपिटल वाल्टर स्टेनहोप शेरविल ने बनाए थे। साफ दिख रहा था कि अंग्रेज सरकार ने झारखंड के महान आदिवासी योद्धाओं को धोखे से पकड़ा, उन्हें किस तरह की यातनाएं देकर मार दिया गया। दाहिन एको मौजूदा झारखंड में आदिवासियों की अंग्रेजों के खिलाफ ये बगावत 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 2 साल पहले हुई थी, जिनका नेतृत्व सिद्धू, कहानू, चांद और भैरव नाम के 4 भाइयों ने किया था। झारखंड की कहानी सीरीज से पहले एपिसोड में झारखंड के ओरिजिनल आदिवासियों पर अत्याचार, बिरसा मुंडा और महाजन प्रथा से जुड़े रोचक किस्से। चैप्टर 1, नाग ने ब्राह्मण का रूप धरा, उसके बेटे ने नाग खंड बनाया। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलाचन विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा कुमारी बताती है, झारखंड का प्राचीन इतिहास ज़्यादातर मौखिक है। पहले से नागखंड, नागद्वीप या नागदेश कहा जाता था। किंवदंतियों पर आधारित झारखंड बनने की कई कहानियाँ हैं। इतिहासकार ए.वी. बनर्जी शास्त्री 1926 में प्रकाशित अपनी किताब असुर इंडिया में लिखते हैं, महाभारत के बाद नागों ने पांडवों के वंशज परीक्षित महाराज को मार डाला। परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया। सब नाग मारे जा चुके थे। किसने यज्ञ किया था? पांडवों के वंशज परीक्षित महाराज को मार डाला। लिखते हैं कि महाभारत के बाद नागों ने पांडवों के वंशज परीक्षित महाराज को मार डाला। परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया। नाग यज्ञ किया था जन्मेजय ने। जन्मेजय कौन था? पांडवों का ही वंशज था भाई। पांडवों के वंशज परीक्षित महाराज को मार डाला। परीक्षित महाराज को
डाला था न, तो परिचित का ही ये बेटा था जन्मेजय ने बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया। सब नाग मारे जा चुके थे, लेकिन एक नाग पुंडरीक बचकर भाग निकला, जिसने बनारस में जाकर ब्राह्मण का रूप रख लिया। पुंडरीक में बनारस में एक ब्राह्मण से शिक्षा लेने की लगा, फिर उन्हीं की बेटी पार्वती से प्रेम विवाह कर लिया। दोनों जब जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा पर जा रहे तब पिठोरिया में सेतियांबे नामक तालाब मौजूदा रांची के पास पार्वती ने एक बच्चे को जन्म दिया। नाग होने के कारण पुंडरीक की 2 जीभ भी उसकी पत्नी ने इसका राज पूछा। जो 2 जीभ थी, नाग होने के कारण पुंडरीक की 2 जीभ थी, उसकी पत्नी ने इसका राज पूछा। पुंडरीक ने अपनी सच्चाई बताई और दोनों की मौत हो गई। वहाँ से गुजर रहे मुंडा राजा मदरा ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और उसे अपना बेटा बना लिया। इस बच्चे का नाम सूतिया पाहन रखा गया। आगे चलकर वो राजा बना और इस जगह का सूतिया नागखंड रहा। महाभारत में कर्क रेखा के निकट स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को कर्क खंड कहा गया था। उन दिनों झारखंड राज्य मगध और अंग प्रदेश का हिस्सा था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नंद साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर शासन किया और मौर्य काल में यहाँ कई राज्यों का शासन रहा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नंद साम्राज्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नंद साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर शासन किया। मौर्य काल में यहाँ कई राज्यों का शासन था। पुराणों से लेकर अकबरनामा तक अलग अलग नामों से झारखंड का जिक्र। भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, अकबरनामा में छोटा नागपुर, पोटेलमी में मुंडल, उत्तर वैदिक युग में व्रत प्रदेश, आइन अकबरी में मैं कोकरा, तुझे के जहांगीरी में खोकरा, हैंसवांग ने किलोना सुफालाना। ये झारखंड का लोक नृत्य है भाई। है पुराणों से लेकर अकबरनामा तक अलग अलग नामों से झारखंड का जिक्र है। ये एनसीईआरटी में है फोटो। ये जो रचना है, ठीक है ना, ये रेखा चित्र, ये एनसीईआरटी की किताब में है, वहाँ से लिया गया है। झारखंड का क्षेत्र उल्लेख शम्स सिराज की, तारिक फिरोज, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत और ख्वाजा निजाम उद्दीन अहमद की तबकात अकबरी में किया गया है। माना जाता है कि झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी पेड़ और खंड यानी टुकड़ा। इस हिसाब से झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। यानी कि माना जाता है कि झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, झाड़ यानी पेड़, खंड यानी टुकड़ा। इस हिसाब से झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। ये नाम है भाई, ये नाम आ सकते हैं शायद कि भाई किक्कट प्रदेश किसे कहा जाता है, मुरंड किसे कहा जाता है। किक्कट प्रदेश, मुरंड, छोटा नागपुर, मुंडल, व्रत प्रदेश, मैं खोखरा, सुफालाना। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख शम्स सिराज की तारिक फिरोज। तारिक फिरोज किसकी रचना है? शम्स सिराज की। शम्स सिराज की तारिक फिरोज। शम्स सिराज की रचना का नाम क्या है? तारिक फिरोज शाही। यहाँ पर तारिक फिरोज शाही नहीं है भाई, फिरोज है। तारिक फिरोज शम्स सिराज। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख शम्स सिराज की तारिक फिरोज। तारिक फिरोज किसकी रचना है? शम्स सिराज तारिक फिरोज। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत और ख्वाजा निजाम उद्दीन अहमद की तबकात अकबरी में किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, देख, तारिक फिरोज किसकी रचना है? शम्स सिराज की। फिर मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, इसको सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ख्वाजा निजाम उद्दीन अहमद की तबकात अकबरी, यानी तबकात अकबरी किसकी रचना है? ख्वाजा निजाम उद्दीन अहमद की। जब देख दोबारा, शम्स सिराज की रचना है तारिक फिरोज शाही। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत और ख्वाजा निजाम उद्दीन अहमद की
निजाम उद्दीन अहमद की तब्बात अकबरी में किया गया है। माना जाता है कि झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये देख चुके हैं ना। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग इस क्षेत्र से गुजरे थे। उन्होंने कर्ण सुवर्ण राज्य का वर्णन किया जिसके राजा शशांक थे। राज्य के उत्तर में मगध, पूर्व में चंपा। राज्य के उत्तर में मगध, पूर्व में चंपा, पश्चिम में महेंद्र, दक्षिण में उड़ीसा। यह क्षेत्रपाल साम्राज्य का भी हिस्सा था। मध्यकाल में भीमकर्ण के नाम से नागवंशी राजा हुए जिन्होंने सरगुजा के रक्सैल राजवंश को हराया। नदी में हीरे मिलते हैं, यह सुनकर अकबर ने हमला किया। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल अपनी किताब अकबरनामा में लिखते हैं, ये बता भाई अकबरनामा रचना किसकी है? अबुल फजल की है। अबुल फजल की रचना का नाम क्या है? अकबरनामा। में लिखते हैं कि छोटा नागपुर झारखंड शंख नदी में हीरे मिलते हैं। ये एक अमीर राज्य है। यहाँ राजा मधु सिंह शासन कर रहे थे। अब यह मुगलों के अधीन है। ये वो समय था जब अफगान सरदार भी अकबर के साथ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा ही एक अफगानी सरदार जुनेद कारारानी था। बंगाल उसके कब्जे में था। अकबर की विशाल सेना के आगे सरदार जेनू कारारानी, ठीक है ना, अकबर की विशाल सेना के आगे सरदार जुनेद कारारानी कमज़ोर पड़ चुका था। छिपने के लिए उसने छोटा नागपुर को चुना। उसे खोते हुए अकबर के सैनिक जंगल के रास्ते छोटा नागपुर पहुँचे। यहाँ के लोगों की संपन्नता देखकर मुगल सैनिक अचरज में पड़ गए। उन्होंने अकबर तक खबर पहुँचाई कि हमें एक नए प्रदेश का पता चला है जहाँ की नदी हीरे उगलती है। अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खान कम्बोह को कहा कि फौरन छोटा नागपुर पर हमला करो। हमले के बाद राजा मधु सिंह ने हार मान ली। समझौता हुआ कि मधु सिंह आज़ाद शासन करेंगे। मधु सिंह आज़ाद शासन करेंगे, लेकिन छोटा नागपुर को सालाना 6,000 रुपये और हीरे अकबर को देने होंगे। समझौता हुआ कि मधु सिंह आज़ाद शासन करेंगे, लेकिन छोटा नागपुर को सालाना 6,000 रुपये और हीरे अकबर को देने होंगे। अगली पीढ़ी के रूप में जहांगीर को राजा दुर्जनशाल छोटा नागपुर में शासन कर रहे थे। अगली पीढ़ी के रूप में जहांगीर और राजा दुर्जनशाल छोटा नागपुर में शासन कर रहे थे। दुर्जन शाह ने रेवेन्यू और हीरे देना बंद कर दिया था। इससे जहांगीर बौखला गए। उसने बिहार के सूबेदार इब्राहिम खान से कहा कि हमला करो। दुर्जन शाह भी पिता की तरह हार गए, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। 1615 ईस्वी में दुर्जन शाह को बंदी बनाकर पटना लाया गया, फिर उन्हें ग्वालियर की जेल में रखा गया। दुर्जन शाह इब्राहिम खान शंख नदी से हीरे निकाले जा रहे थे। राज की जौहरी उन्हें तराश रहे थे। एक बार नदी से बैंगनी हीरा निकला। जौहरी ने इसकी कीमत 3,000 रुपये लगाई। ये कहते हुए कि अगर सफ़ेद रहता तो इसकी कीमत 20,000 रुपये होती। जहांगीर को पता लगा कि दुर्जन शाह को हीरों की ज़बरदस्त परख है। बैंगनी हीरों की शुद्धता को लेकर जहांगीर के मन में संशय था। उसने दुर्जन शाह को बुलवाया और हीरों की परख करने को कहा। दुर्जन शाह ने पहचान कर ली। जहांगीर बहुत खुश हुआ। उसने दुर्जन शाह को आज़ाद कर उसका राज्य वापस कर दिया। उसे सहायक उपाधि भी दी। दुर्जन शाह की मृत्यु 1639 या 1640 में हुई। अपनी मौत से पहले उसने राजधानी दोहसा में कई निर्माण कराए थे। उसने अपना महल नवरत्नगढ़ भी बनवाया था, जिसमें कई रत्न मिले हुए थे। ये किला आज भी मौजूद है, लेकिन जर्जर हो चुका है। नवरत्नगढ़ भी बनवाया था, नवरत्नगढ़। चैप्टर 3 यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, है ना। संताल हुल पहली बार आदिवासियों ने अपनी सरकार बनाई। संताली भाषा में हुल का मतलब होता है विद्रोह या क्रांति। संताली भाषा में हुल का मतलब होता है विद्रोह या क्रांति। संताल विद्रोह है। झारखंड के इतिहास में संताल हुल सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। इतिहासकार PC राव चौधरी अपनी किताब 1857 इन बिहार में लिखते हैं, 1790 ईस्वी से संताल जनजातियों के लोग संताल परगना क्षेत्र में आकर बसने लगे थे। 1815 से 1830 के बीच ये बड़ी संख्या में आए और गोड्डा क्षेत्र में अनेक गांव बसाए। दाहिने कोहे यानी कि घने वनों वाली पहाड़ियों में उन्होंने 427 गांव बसाए थे। अंग्रेज़ों ने 1793 में द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये बताइए द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट
संबंधित है। यह फिर कब आया था? 1793। द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। इसके तहत जमींदारों को अधिकार मिला कि जो जमीन उनके कब्जे में है उस पर मालिकाना दावा कर सकते थे। सूदखोर महाजनों ने संताल आदिवासियों को कर्ज देकर अपनी जमीन हड़प ली थी। लगभग सभी संताल अपनी ही जमीन पर फसल तो बोते थे, लेकिन उसे जमींदार ले लेता था। द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। क्वेश्चन ये इस प्रकार से भी आ सकता है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 1793 परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, लेकिन उसे जमींदार ले लेता था। के दत्त अपनी किताब संताल इंसरेक्शन में लिखते हैं कि संताल किसान बेगारी मजदूर हो गए थे। गांव के गांव गैर संतालों के ठेके पर दे दिए गए थे। रेल की पटरी बिछाने आए अंग्रेज अफसर संतालों का जबरदस्त शोषण कर रहे थे। अंग्रेज सरकार जमींदारों का साथ दे रही थी। ऐसे में मगनाडी के चन्नू माजी के 4 बेटे सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरम मुर्मू। सिंधु कान्हू, इनका तो नाम सुना है, सिंधुकार कान्हू का। चांद मुर्मू और भैरम मुर्मू ने विद्रोह का बिगुल फूंका। उन्होंने लोगों को बताया कि ये ज़मीन हमारी है और इन्हें वापस लेना है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद होकर रहेंगे। ये विद्रोह की रणनीति तैयार की जा रही है पहाड़ियों में। कुत्ता बैठा है, यहाँ देखिए। आदिवासी है, यहाँ महिला भी है, औरतें और बच्चे भी हैं ना। संताल आंदोलन की मसाल सबसे पहले सिद्धू मुर्मू और फिर उसके तीनों भाइयों ने जलाई थी। सिद्धू, उन्होंने पहली बार अपने आप को आज़ाद घोषित किया था। चारों भाइयों ने 30 जून 1855 को एक बड़ी विद्रोह सभा बुलाई। 30 जून, गर्मी की बात है। इसमें 6 से 7 हज़ार संतालों ने भाग लिए, जो वीरभूम बांकुड़ा, छोटा नागपुर और हजारीबाग से आए थे। एक तो बांकुड़ा है, एक छोटा नागपुर है और एक हजारीबाग से आए थे। कुछ किताबों में 60,000 लोगों के इकट्ठा होने की बात भी है। इस सभा में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया गया। आदिवासियों ने अपने कानून बनाए और इन्हें लागू करना शुरू कर दिया। संतालों ने कई जमींदारों को मार डाला। एक सरकारी दरोगा की हत्या कर दी गई। अंग्रेज अफसरों के घरों को जला दिया गया। अंग्रेज सरकार आदिवासियों की हिम्मत देखकर दंग रह गई। तुरंत इस विद्रोह को कुचलने का प्लान बनाया गया। बंगाल से सैनिक भेजे गए। 15 जुलाई 1855 को 400 सैनिक कदमसीर पहुँचे। वहाँ चांद और भैरव को मार गिराया। गोलियाँ सिद्धू और कान्हू मुर्मू को भी लग चुकी थी, लेकिन वे जिंदा थे। जिंदा थे। बाद में अंग्रेज़ों ने दोनों भाइयों को फांसी पर चढ़ा दिया। बिरसा को भगवान मानते थे आदिवासी, साथ ही ने गद्दारी की। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1885। ये आएगा वही क्वेश्चन है ना। ये बताइए, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 15/11/1875। बिरसा मुंडा, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद की बात है ना। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को माना जाता है। जन्मतिथि को लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद भी है। डॉक्टर मनोज जोशी की किताब लाइफ एंड मूवमेंट ऑफ बिरसा मुंडा में लिखा है कि बिरसा पढ़ने में बहुत तेज थे। लोगों ने उनके पिता से उनका दाखिला ईसाई स्कूल में कराने के लिए कहा। ईसाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी था। बिरसा का धर्म परिवर्तन किया गया और उसका नाम बदलकर डेविड कर दिया गया। बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारों के साथ ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह की भावना पनप रही थी। इसके चलते उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया। स्कूल के साथ ही ईसाई धर्म भी छोड़ दिया। बात 1885 की है। झारखंड में अकाल पड़ा था। तो पड़ा था 1885 में। बिरसा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। इस दौरान गांव में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। जब उसे दफनाया गया तो उसके साथ गहने रख दिए गए थे। मान्यता ये थी कि उसे स्वर्ग में भूखा न मरना पड़े। रात को बिरसा शमशान गए और कब्र खोदकर
गहना ले आए। माने थे कि उसे स्वर्ग में भूखना है, मरना पड़े। रात को बिरसा शमशान गए और कब्र खोदकर गहना ले आए। इसके बाद वापस कब्र में मिट्टी भर दी। गहना बेचा और बाजार से चावल लेकर घर पहुंचे। माँ से पूछा तो बिरसा ने सब सच बता दिए। माँ ने थाली पलट दी। माँ को डर था कि उस महिला की आत्मा अब और नाराज़ हो जाएगी। बिरसा को गांव के लोगों ने भी खूब धुतकारा। ये ओरिजिनल फोटो है बिरसा मुंडा की। ये असली बिरसा मुंडा की तस्वीर मानी जाती है, जिसे गिरफ्तारी बाद अंग्रेज़ों ने लिया था। स्माइल है चेहरे पर, आई समझ में। ऐसे नहीं है कि भाई डर रहे हैं, झिझक रहे हैं, वो है नहीं। देख ये हथकड़ी लगा रखी है, लगाने को तो ना, ये हथकड़ी लगा रखी है। डरपने की कोई बात नहीं है, नौजवान ही थे भाई उस समय। शैलेंद्र महतो अपनी किताब झारखंड में विद्रोह का इतिहास में लिखते हैं कि 1893-94 में अंग्रेजी हुकूमत ने गांवों की सभी बंजर जमीन और जंगलों को सुरक्षित वन घोषित कर दिया था। आदिवासी अब भूखे मर रहे थे, क्योंकि जंगल पर जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिरसा ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की ठानी। 1 अक्टूबर 1994 को बिरसा ने 1000 लोगों को इकट्ठा करके चक्रधरपुर में 1 अक्टूबर 1994। यार ये डेट सही है क्या? ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है तो यार 1994। ये डेट में शायद मिस्टेक तो नहीं है। 1000 लोगों को इकट्ठा करके चक्रधरपुर में प्रदर्शन किया। वहाँ के थाने में एक ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया कि वन संबंधी अधिकारों को वापस लिया जाए, ज़मीन पर टैक्स न लगाया जाए। इसके बाद बिरसा ने साहूकारों की ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। के सिंह अपनी किताब बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट में एक भाषण का जिक्र करते हुए लिखते हैं, बिरसा के भाषण से लोगों में जोश भर जाता था। वे उसकी बातें भगवान मानकर सुनते थे। एक बार बिरसा ने एक भाषण जिक्र करते हुए लिखते हैं, बिरसा के भाषणों से लोगों में जोश भर जाता था। वे उसकी बातें भगवान मानकर सुनते थे। एक बार बिरसा ने कहा, डरो मत, मेरा राज्य शुरू हो चुका है। सरकार राज्य खत्म हो गया है। उनकी बंदूकें लकड़ी की हो जाएंगी। जो भी मेरे साम्राज्य को क्षति पहुंचा रहे हैं उन्हें तुम हटा दो। बिरसा जमींदारों की हत्याओं के साथ पुलिस थानों पर भी कब्जा कर आग लगा रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई बार पुलिस से हिंसक भिड़ंत की। उन पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। इसके बाद पुलिस वालों ने बिरसा के साथियों से संपर्क साधना शुरू किया। पता चला कि एक चौकीदार है जो बिरसा के साथ रहता है। पुलिस वालों ने उसे लालच दे दिया। बताया जाता है कि उसे 5 रुपये चुपचाप से दिए गए थे। जैसे ही बिरसा नहाने के लिए आए, उसने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बिरसा की गिरफ्तारी को लेकर इतिहासकारों में भेद है। बिरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया गया। 9 जून 1900 को बिरसा को जेल में मौत हो गई। ये जो सन है ना, ये गलत है। ये 1894 में आएगी। 1894 में, ठीक। 9 जून 1900 को बिरसा की जेल में मौत हो गई। लोगों का कहना है कि बिरसा को जहर देकर मारा गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार का कहना था कि बिरसा की मौत बीमारी से हुई थी। अब चैप्टर 5 है, बिहार का जलियांवाला कांड। पुलिस की गोली से सैकड़ों आदिवासी मारे गए। इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है भाई। बिहार का जलियांवाला कांड देखते हैं, पढ़ लेते हैं। कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई एग्ज़ाम में तो बढ़ेगा ही क्वेश्चन। हानि तो कुछ पहुंचाएगा नहीं पढ़ना, ठीक, कुछ काम ही आएगा। आज़ादी के 4.5 महीने बाद ही आज़ाद भारत की पुलिस ने निहत्थे आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। राम मनोहर लोहिया ने इसे जलियांवाला बाग 2 कहा। ये अगर पूछ लिया तो ये बताइए, जलियांवाला बाग 2 किसे कहा जाता है, या फिर जलियांवाला बाग 2 कहाँ हुआ था।
वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा अपनी किताब झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण, संघर्ष में इस कांड में जिंदा बचे साधु चरण बिरुआ के हवाले से लिखते हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में खरसावा स्टेट को ओडिशा में ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया था। झारखंड के लोग चाहते थे कि हमारा इलाका हमारे पास ही रहने दिया जाए। 1 जनवरी 1948 से ये समझौता लागू होना था। इसी दिन झारखंड के नेता जयपाल सिंह मुंडा ने इस विरोध में एक सभा बुलाई थी। इसी दिन झारखंड के नेता जयपाल सिंह मुंडा ने कब की बात है, 1 जनवरी 1948 एक सभा बुलाई थी। इस दिन हाट भी था। विरोध सभा में भाग लेने के लिए जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा सहित पूरे झारखंड में 50,000 से ज़्यादा आदिवासी खरसभा में जमा हुए थे। कई लोग 2-3 दिन पहले ही खाने पीने का सामान बांधकर पैदल निकल गए थे। ओडिशा सरकार सतर्क थी। उसे पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, कोई बड़ी घटना होने वाली है। पूरे खरसावा के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। वो किसी भी सूरत में सभा को नहीं होने देना चाहती थी। कस्बा गोलीकांड, 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 यह स्मारक उसी जगह पर बना है जहाँ नियत आदिवासियों पर गोलियां बरसाई गई थी। किसी कारण से जयपाल सिंह मुंडा विरोध सभा में नहीं पहुंच सके। भीड़ किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। फिर भी कुछ नेताओं ने लोगों को समझाया और राजा से मिलने गए। उन्हें ज्ञापन सौंपा कि खरसभा को झारखंड यानी बिहार में ही रहने दिया जाए। खरसावा को झारखंड बिहार में ही रहने दिया जाए। राजा ने मजबूरी बता दी कि वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सभी लोग हट आ गए और मीटिंग करने लगे। नई उम्र के कुछ युवा शोर मचा रहे थे। इतने में अचानक पुलिस ने स्टैन गन से फायरिंग शुरू कर दी। 50,000 आदिवासियों को भागने का मौका नहीं मिला। ज़्यादातर लोगों ने अपनी जान लेटकर बचाई थी। गोलीकांड की सच्चाई बताने वाले साधु सीताचरण बिरुआ ने भी लेटकर जान बचाई थी। उन्हें भी गोली लगी थी लेकिन उनकी जान बच गई थी। जब फायरिंग बंद हुई, जो चारों तरफ सब थे, पुलिस ने लाशों को छुपाने के लिए पास के कुआं में फेंकना शुरू किया। बताया जाता है कि पूरा कुआं लाशें भर गया था। इससे भी मन नहीं भरा तो पुलिस ने लाशों को जलाना शुरू कर दिया ताकि असली संख्या पता न चल सके। ओडिशा सरकार ने मरने वालों की संख्या 35 बताई थी, लेकिन 1000 से ज़्यादा आदिवासी मारे गए थे। झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण, संघर्ष किताब में साधु चरण बिरुआ बताते हैं। झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण, संघर्ष किताब में साधु चरण बिरुआ बताते हैं। अचानक फायरिंग शुरू हो गई। मैं आम के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। जब तक मैं लेटा हुआ था बिल्कुल चैप था। मेरे पैरों की थैली दूर गिरी हुई थी। मेरे पैसों की थैली दूर गिरी हुई थी। जब मशीन गनों की आवाज़ बंद हुई तो मैं पैसों की थैली उठाने के लिए आगे बढ़ा। अचानक फिर से फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली आई और दाहिने हाथ की एक उंगली उड़ाते हुए निकल गई। दूसरी गोली बाहें में लगी, लेकिन उंगली के दर्द के कारण उस गोली का दर्द पता ही नहीं चला। ठीक है ना। दूसरी गोली बाहें में लगी, लेकिन उंगली के दर्द के कारण उस गोली का दर्द पता ही नहीं चला। साधु चरण बुजुर्ग हो गए। दुर्बलता के कारण शरीर में मांस बेहद कम हो गया था। एक दिन अचानक बाहें में सूजन आ गई और दर्द शुरू हो गया था। कुछ दिनों बाद जहां गोली लगी थी उसका कुछ हिस्सा बाहर आने लगा। ये देखकर ठीक है। दुर्बलता के कारण शरीर में मांस बेहद कम हो गया था। एक दिन अचानक बाहें में सूजन आ गई और दर्द शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जहां गोली लगी थी उसका कुछ हिस्सा बाहर आने लगा। ये देखकर वे घबरा गए। बेटे के साथ जमशेदपुर पहुंचे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर गोली निकाली। 1 जनवरी 1948 को लगी गोली 13 अगस्त 2002 को निकाली गई। साधु चरण के शरीर में गोली 54 साल 12 महीने दिन फंसी रही। 54 साल 12 दिन। ठीक। झारखंड की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में 28 अक्टूबर को पढ़ी है। ऐसे कैसे ऑक्सफोर्ड में पढ़े इंडियन हॉकी टीम के कप्तान ने सारा ऐशो आराम छोड़कर अलग झारखंड और आदिवासियों की लड़ाई लड़ी। तो ये इसमें आएंगे तो कम है, लेकिन इससे एक बेस तैयार हो चुका है कि भाई झारखंड कहाँ है, किधर है, कौन संबंधित है, अकबर के समय क्या हुआ था, जहांगीर के समय कहाँ हुआ था। एक शॉर्ट में हिस्ट्री बताई गई है शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है ना। ये वो है, बिरसा मुंडा संबंधित है। और ये बिरसा मुंडा से तो आएगा क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था या फिर कब आंदोलन हुआ था या फिर कब संबंधित या फिर जेल में कब गिरफ्तार हुए थे या फिर मूल नाम क्या है,
जन्म क्या कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 है ना, 15 नवंबर। तो चलिए, और ये भी क्वेश्चन आता है, ये सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। सिद्धू और कान्हू संबंधित है संताल विद्रोह से। सिद्धू और कान्हू, संताल हूल का मतलब विद्रोही है ना। दर्जन साल की मृत्यु 1639 तथा 1640 में हुई। अकबरनामा, अबुल फजल, अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की है। ठीक, ये एनसीईआरटी से है। ये जो चित्रकारी है ना, ये ड्राइंग है, ये जो ये किंकट प्रदेश, मुरंड, छोटा नागपुर, मुंडल प्रदेश, मैं कोकरा, खोखरा, सुफालाना, मैं कोकरा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।